22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है। पूरे देश में खुशी का माहौल होता है, लेकिन 6 महीने भी नहीं बीते थे। 4 जून 2024 को जब फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन रिजल्ट आता है तो उसमें बीजेपी के लल्लू सिंह की बहुत बुरी तरीके से हार होती है। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है, नया रेलवे स्टेशन बनता है जहाँ पे अमृत भारत से लेके वंदे भारत ट्रेन आएंगी। अयोध्या के चारों दिशाओं से नई डेवलपमेंटल रोड्स बनती है जिनका नाम राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्मभूमि पथ रखा जाता है। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे जितने भी घाट थे, चाहे गुप्तार घाट से लेके लक्ष्मण घाट, राजघाट, नया घाट, सब घाट्स को रिनोवेट किया गया और इनको ब्यूटीफाई किया गया। लेकिन क्या विकास सिर्फ एकमात्र ऐसा मुद्दा है जिसके दम पे कोई पार्टी चुनाव जीत सकती है? सोशल मीडिया पे ट्वीट्स आ रहे हैं कि भगवान राम के समय में भी अयोध्या वासियों ने सीता माँ से अग्नि परीक्षा की डिमांड करी थी, तो भाजपा क्या चीज है? महंत राजू दास जी ने तो ये भी लिख दिया कि अच्छा हुआ भगवान राम वानरों की सेना लंका पे ले गए, अगर इंसानों की ले जाते तो शायद वो रावण से युद्ध हार जाते। अब ये भावनात्मक ट्वीट अपनी जगह है, लेकिन क्या एक्चुअल रीजन था जिसकी वजह से भाजपा अयोध्या हार जाती है? अब इमोशनल ट्वीट्स अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन इस हार को एनालाइज करने के लिए डेटा की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो अयोध्या सिर्फ एक टाउन है, जो पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका नाम फैजाबाद है, जिसमें अयोध्या सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। 2014 में प्रचंड मोदी वेव के टाइम पे भाजपा के लल्लू सिंह को 4,91,000 वोट्स मिलते हैं और 48% इनका वोट शेयर होता है। उसी साल बसपा को मिले थे 1,41,000 वोट, वही सपा को 2,08,000 वोट मिले थे और वही कांग्रेस को भी 1,30,000 वोट मिले थे। अब अगर सपा और कांग्रेस के वोट को जोड़ भी दिया जाए तो ये 3,38,000 वोट बनता है, और अगर बसपा को जोड़ दिया जाए तो ये वोट 4,80,000 है। तो ऐसे में 2014 में अगर सारा ऑपोजिशन भी मिल जाता तो भी लल्लू सिंह को हरा नहीं सकता था। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद पूरे देश में एक राष्ट्रवाद की लहर शुरू हो गई थी, और ऐसे में बीजेपी के लल्लू सिंह को 5,29,000 वोट मिलते हैं, और बसपा और सपा इस बार अलायंस में थी और इनके गठबंधन को 4,63,000 वोट मिलते हैं। जो जीत का मार्जिन 2.25 लाख से ज्यादा था वो आज गिर के 65,000 हो गया था, लेकिन भाजपा ने इससे कुछ भी नहीं सीखा। फैजाबाद में मुसलमानों का 14% वोट है, वहीं दलित लगभग 26% है और दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन 41% है, और यहाँ पे इंडिया अलायंस बड़े दिमाग से खेल गई। फैजाबाद सीट कोई ऐसी रिजर्व सीट नहीं है, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद नाम के कैंडिडेट को उतारा जो 9 बार के विधायक थे और ये पासी समाज से आते थे। वहीं बीजेपी के लल्लू सिंह ठाकुर समाज से आते हैं जिसका सिर्फ 6% वोट है। बसपा ने एक ब्राह्मण समाज से सच्चिदानंद पांडे को वोट दिया था, ब्राह्मण लगभग 12% है। अब एक तो रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अब लल्लू सिंह जो 2019 में काफी कम मार्जिन से जीते थे, उनका एक वीडियो वायरल होता है जहां वो संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक चाहिए। संविधान बदलने की इस बात को ऑपोजिशन पार्टी ने कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जैसे कि रिजर्वेशन को खत्म किया जा रहा है। इन लोगों की पूरी तैयारी है, अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के SC ST और OBC का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। जहां भी कमजोर लोगों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, किसानों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, वहां ये लोग, उनका ध्यान चला जाता है, उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। और जिसका सीधा सीधा असर ये जो 26% दलित वोट थे उस पे पड़ा, और बजाय बसपा को वोट देने के इस दलित वोट बैंक ने सपा को वोट दिया, क्योंकि वो वोट लल्लू सिंह के खिलाफ जा रहा था। बसपा से एक ब्राह्मण को वोट देने के बजाय इस 26% दलित वोट बैंक ने ये डिसाइड किया कि वो सपा के कैंडिडेट को वोट देते हैं जो उनकी ही समाज से आता है, और साथ में 14% मुस्लिम वोट पाते ही इस कैंडिडेट के जीतने के चांसेस एकदम बहुत ज्यादा बढ़ गए, वहीं लल्लू सिंह के चांसेस काफी कम हो गए। अब वैसे तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रिजर्वेशन को खत्म करने नहीं जा रही है, लेकिन फिर भी ग्राउंड लेवल पे इस नैरेटिव को किसी भी तरीके से भाजपा ने काउंटर नहीं किया। सपा के अवधेश प्रसाद ने बहुत ही क्लेवरली एक स्लोगन निकाला, ना अयोध्या ना काशी, इस बार एक पासी। ग्राउंड लेवल पे ये दलित मुस्लिम वोट यूनाइट हुआ और ग्राउंड लेवल पे ये स्लोगन काफी काम आया। अब इस बार इस झूठ के सहारे जैसे तैसे ये सीट जीत तो गए हैं, लेकिन ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है कि अगर एक झूठे फेक नैरेटिव को इनके ग्रास रूट के वर्कर नहीं रिबटल दे पा रहे हैं और सही बात अपने वोटर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो ये उनकी गलती है। और ये भी सच बात है कि दलित वोट कभी सपा को जाता नहीं रहा है, तो इस बार बस तुक्के में सपा के पास चला गया है, ये हमेशा नहीं जाएगा। तो ऐसा मान लेना कि अब फैजाबाद की जो सीट है वो हमेशा के लिए बीजेपी हार गई है, बहुत बड़ी गलती होगी।
यहाँ से बहुत बड़े चांसेस हैं कि आगे चल के बीजेपी वापस से अगले चुनाव तक इस सीट को रिक्लेम कर ले। अब अयोध्या के इतने विकास के बाद भी भाजपा हार रही है, तो क्या इसमें अमित शाह दोषी हैं या योगी आदित्यनाथ हैं या स्वयं मोदी जी हैं? यूपी में भाजपा की हार के विषय में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया जिसे आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं।